हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फसल डॉक्टर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है पीएटी 2025 अपना एग्ज़ाम ले चुकी है। अब बच्चे जो है अपने रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। साथ ही बच्चों के दिमाग में कई सारे थॉट्स आ रहे हैं इस समय कि सर क्या फ़ीस होगी, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, कैसी फैसिलिटीज़ हैं, कौन सा कॉलेज हमारे लिए बेटर है और कौन-कौन सी स्कॉलरशिप्स हमें मिल सकती हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, हम इस चीज़ को 2 तरीके से डिवाइड करेंगे। पहला हम जानेंगे फ्री सीट पर और दूसरा हम जानेंगे पेमेंट सीट पर। अर्थात कहने का मतलब यह है कि आप जब एडमिशन लेंगे तो आपको 2 तरह की सीट वहाँ प्रोवाइड की जाती हैं। यदि आपका सिलेक्शन फ्री सीट पर होता है तो आपको एक मिनिमम अमाउंट पे करना रहेगा। लेकिन यदि आप पेमेंट सीट पर अपना एडमिशन कराते हैं तो वहाँ एक अच्छा अमाउंट आपको देना पड़ेगा। साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी स्कॉलरशिप्स हम लेंगे जिससे कि हम उन जो पेमेंट है उसको बजट में ला सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे हॉस्टल फीस के बारे में। ठीक है, तो चलिए पहले हम एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि किस तरह से आपको फीस जो है पे करना रहता है। तो ये एक फीस रिसिप्ट है और इस फीस रिसिप्ट के माध्यम से हम जो है ओरिजिनल कंटेंट तक पहुंचेंगे। तो आप समझिए, पहले जो कॉलेज एमालगेमेशन की फीस होती है वह 245, ये एक मिनिमम अमाउंट है। ये कॉलेज अपने ब्राउचर पूरा करने के लिए आपसे लेता है और इसमें जो है कई सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। फिर कॉलेज आपसे एग्जामिनेशन फीस भी लेता है, वो 460 रुपये, ये फिक्स है। ये हमेशा आपसे इतना लिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपसे अब ये जो रिसिप्ट है वह उस व्यक्ति की है जिसने हॉस्टल नहीं लिया है, तो इसमें हॉस्टल फीस जो है निल रही है, ठीक है। साथ में आपसे लेबोरेटरी फीस ली जाएगी। तो किन कॉलेजों में क्या क्या फैसिलिटीज़ है, आपसे कई कॉलेज लेबोरेटरी फीस ले रहे हैं लेकिन वहाँ लेबोरेटरी फीस फैसिलिटीज़ नहीं है, तो उनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि लेबोरेटरी फीस भी आपसे वहाँ ली जाएगी, लाइब्रेरी फीस भी ली जाएगी जो कि 462, ये लाई कर सकती है डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पर, डिफरेंट डिफरेंट सेमेस्टर्स में, ठीक है। फिर आपसे मेडिकल फीस ली जाएगी। इन केस आपको कुछ होता है या आपकी हेल्थ या कोई भी इश्यूज आते हैं तो आपका कॉलेज जो है उसके लिए जिम्मेदार रहेगा और वो आपसे इसके लिए फीस लेता है, तो आपका जो है ट्रीटमेंट वहाँ कराया जाएगा। इसके बाद स्पोर्ट्स और कल्चर गेम्स के लिए भी आपसे जो है एक पर्टिकुलर अमाउंट हर सेमेस्टर में आपसे लिया जाएगा, जो कि रहेगा अपना 460, और ये वेरी कर सकता है टाइम टू टाइम और सेमेस्टर टू सेमेस्टर। इस प्रकार जो ट्यूशन फीस होती है, अर्थात जो इंस्टीट्यूट आपसे पढ़ाई के लिए जो पैसा ले रहा है वह लगभग 6,000 के आसपास होगा, और ये फ्री सीट की रिसिप्ट है। तो आपको यहाँ समझ आ रहा है, ये 8,285 रुपये आपसे लिए गए हैं इस बेसिस पर, ठीक है। अब हम चलते हैं टोटल फीस ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे, फ्री और पेमेंट और साथ में हॉस्टल, और इसके बाद समझेंगे हम कि कौन सी स्कॉलरशिप हमारे लिए बेटर रहेगी। तो ये जो आपको डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है, यहाँ हम फ्री सीट्स वाले कैंडिडेट्स के लिए बात करेंगे, ठीक है। तो जो कैंडिडेट फ्री सीट पर सेलेक्ट हो रहे हैं उनका जो फर्स्ट सेमेस्टर रहने वाला है उसमें उनकी फीस लगभग 8,000 होगी। अब 8,000 इसमें मैंने मेंशन की है, इसमें आपसे 5,000 रुपये का एक नॉन रिफंडेबल फीस पहले जमा करा लिया जाएगा जो कि वापस नहीं होगा। तो उसको इंक्लूड करें तो लगभग फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 15,000 के आसपास की फीस जो है आपसे ली जाएगी। ये इनडायरेक्टली है, अर्थात सेमेस्टर फीस और अलॉटमेंट फीस, इन दोनों को मिलाकर मैंने यहाँ इसको बताया है, ठीक है। फिर आपको जो है सेकंड सेम में करीबन 8,000 का ही अमाउंट जो है थर्ड सेम में, सेकंड सेम में, फोर्थ सेम में, फिफ्थ सेम में और सिक्स्थ सेम में, देन सेवेंथ और एट्थ सेम में आपको रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपका फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है। ये फ्री सीट पर हमने बात की। यही हम बात कर लेते हैं कि आपका जो रावे होगा और वो सेवेंथ सेमेस्टर में रहेगा, तो उस समय आपको जो है आईसीआर के थ्रू लगभग 18,000 का स्टाइपेंड आपको प्रदान किया जाएगा। तो आप उसको भी इसमें कंजक्ट कर लेंगे, अर्थात एडजस्ट कर लेंगे। ये जो टोटल ग्रांट है इसमें 18,000 आप माइनस कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि आपको जो है एक स्टाइपेंड दिया जाएगा रावे के टाइम पे जो कि 6 महीने का होगा, उसमें आपको 18,000 रुपये मिलेंगे। तो ये अमाउंट जो है कम हो जाएगा, चूंकि आपको एक स्टाइपेंड मिल गया तो ये जो है कम हो जाएगा। ये उन लोगों के लिए है जो फ्री सीट पर हैं और कोई भी स्कॉलरशिप उन्हें नहीं मिल रही है। अगर आपको कोई स्कॉलरशिप मिलती है तो उसमें आपका ये अमाउंट जो है फुलफिल हो जाएगा
और आपको 18,000 एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो ग्रांड टोटल रहेगा वो रहेगा 67,000 रुपये का फ्री सीट पर। अब बात कर लेते हैं हम फ्री सीट में हॉस्टल की। अगर आप फ्री सीट पर हो और आपको हॉस्टल मिला है, तो हॉस्टल की फीस जो है वेरी करती है। आपका फर्स्ट सेमेस्टर के लिए जैसे 4,000 फीस है, तो इसमें इंक्लूड रहेगा 6 मंथ के लिए। देन इसमें आपको जो भोजन व्यवस्था होगी उसका चार्जेस आपसे अलग से लिए जाएंगे और वह ऑफलाइन लिए जाएंगे, ये ऑनलाइन पेमेंट रहेगा। बाकी जब जो आपसे खाने पीने का चार्जेस रहेंगे वो आपसे ऑफलाइन वहीं लिए जाएंगे हॉस्टल में, तो वह भी वरी करेगा। अपना 2,000 3,000 जैसी फैसिलिटीज वहाँ भी देंगे, उसी हिसाब से वह वेरी करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम पेमेंट सीट की। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसमें जो है हॉस्टल फीस इंक्लूड है। ये जो पेमेंट सीट का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसमें हॉस्टल फीस इंक्लूड है। और फर्स्ट सेम में आपका जो है 26,200, सेकेंड सेम में आपका 26,285, सेम आपको दिखेगा अमाउंट 26,000 के आसपास आपका हर सेमेस्टर में अमाउंट रहने वाला है। इसी में हम बात कर लेते हैं, पेमेंट सीट में भी आपको रावे रहेगा और रावे में भी आपको 18,000 स्टाइपेंड मिलेगा ही मिलेगा, तो वह आप इस ग्रांड टोटल से कम कर सकते हैं। अगर आप पेमेंट सीट पर आते हैं तो आपका ग्रांड टोटल होता है 2,08,795 रुपए जो है आपको पे करने रहेंगे इंस्टीट्यूट में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, कई सारी स्कॉलरशिप्स हैं जो इस चीज को फुलफिल करेगी, जैसे कि मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना। अगर इस योजना का आप ले रहे हैं लाभ, तो आप जितना पे करेंगे उतना ही आपको एक अमाउंट वापस आ जाएगा, चाहे आप फ्री सीट पर हो चाहे आप पेमेंट सीट पर हो। तो आप किसी भी सीट पर हो, आप जितना अमाउंट पे करेंगे वापस उतना आ जाएगा। सेम पोस्ट मैट्रिक होती है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिलती है ओबीसी, एससी, एसटी, इन वर्गों को मिलती है। इन वर्गों द्वारा जब पोस्ट मैट्रिक ली जाती है तो ये जो अमाउंट पे करते हैं उसका जो है प्रत्येक वर्ष आपको 40,000 के समथिंग का पेमेंट प्राप्त होता है। ठीक है, आई थिंक 24 से 25,000 तक ये हो सकता है अमाउंट। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, अगर आप फ्री सीट पर हैं तो आप पोस्ट मैट्रिक लें, अगर आप पेमेंट सीट पर हैं तो मेधावी लें। क्यों? क्योंकि पोस्ट मैट्रिक एक स्पेसिफिक अमाउंट आएगा, जैसे कि हो सकता है 24,000 आए। एससी एसटी वालों को थोड़ा सा और ज्यादा आता है। ठीक है, ओबीसी वालों को 24 से 25,000 रुपए तक ये मिलता है। तो अब आप ही समझेंगे कि अगर मैं पोस्ट मैट्रिक ले लेता हूं और मैं पेमेंट सीट पर हूं, तो मैं इस अमाउंट को उस स्कॉलरशिप से कभी पूरा नहीं कर सकता पोस्ट मैट्रिक से। तो आपको मेधावी लेना चाहिए, और मेधावी का एक क्राइटेरिया है कि आप अबाउ 75% होने चाहिए 12th क्लास में। आपका जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन जो उस स्कॉलरशिप के लिए है वह 75% रहेगा। ठीक है, इसके अलावा और भी स्कॉलरशिप्स जो चल रही हैं, उसका नाम है जैसे मेधावी जन कल्याण योजना। तो ये भी एक मेधावी जैसा ही है। आप इस योजना में जितना पेमेंट कॉलेज को करेंगे, ये योजना आपको उतना ही पेमेंट रिटर्न कर देगी। ठीक है, इसके अलावा हम फैसिलिटीज, एकेडमिक, रिसर्च वर्क, इनके बारे में हर एक कॉलेज को अलग अलग से डिस्क्राइब करेंगे। तो उसके लिए आपको चैनल से जुड़े रहना है। साथ में आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहाँ जो है आप जाकर व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। इससे क्या रहेगा कि आपको फर्दर अपडेट मेरी मिलती रहेगी। साथ ही आपका जब तक एडमिशन नहीं होता तब तक आपको कोई भी प्रोसेस जहां आप अटकेंगे उसके बारे में आपको पूरा सोल्यूशन इस चैनल पर मिलेगा। तो आपको जो है चैनल सब्सक्राइब करके रखना है और टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।